राधे राधे। जय शिव शंकर। जय श्री कृष्णा। नारद जी बोलते हैं कि हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए कि भगवान विष्णु को भेजा था वो भी उनके घर में रह गए। ऐसे 14वां अध्याय और 13वां अध्याय आपका कार्तिक महीना का बता रहा हूँ। तब देवता लोग नारद जी के पास गए और नारद जी भगवान शंकर के पास गए। तो शंकर जी ने नारद जी को कहा कि तुम जाओ और उस जलंधर को इस प्रकार से समझा के आओ। क्या युक्ति बताइए, आइए जानते हैं। नारद जी ने कहा कि जलंधर के पास गए और जलंधर ने नारद जी का बहुत प्रकार से सेवा करी, क्योंकि वो भगवान विष्णु शंकर जी का ही स्वरूप था। तो ये ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे जलंधर कह रहा है, और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, क्या कैसे आए, मेरे योग्य जो सेवा है वो आप मुझे बताइए। जलंधर के कहने पर नारद ऋषि कह रहे हैं कि हे दानव राज, आप महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरी आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ध्यान से सुनिए। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था और वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा, गायों को, और वहां देखा कि मन वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है, मतलब सब सोने का है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर है, गौरवर्ण है, त्रिनेत्र है, मस्तक एवं चंद्रमा पर धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। हे देवनंदन, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि आई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई और देखने तुम्हारे पास क्या क्या वैभव है। यह सुनकर जलंधर बड़ा हर्ष हुआ कि उसने श्री नारद जी को अपनी समृद्धि की बात दिखला दी और बताया। तब नारद जी कह रहे हैं कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे, तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है, आराम से नौराम सी बात है। मैं देखता हूँ कि और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च सभा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष तुम्हारे पास है, कुबेर निधि तुम्हारे पास है, मणि और रत्नों के ढेर तुम्हारे पास लगे हुए, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, भूलोक पाताल पृथ्वी ये सारे रत्न तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नों आदि ईश्वरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है जो पार्वती के समान हो, क्योंकि पार्वती से सुंदर श्रेष्ठ कोई दुनिया में नहीं है। ऐसे नारद ऋषि जलंधर को उकसा रहे हैं। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के पास इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। अब उसकी इच्छा है कि मैं पार्वती को कैसे पाऊं, ये सा रत्न कहीं मिले जो मैं आपके आगे से अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश में अकेला ही है, पार्वत योगी शंकर के पास है, उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती है और उससे सुंदर कोई इस दुनिया में नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। उसकी इस रत्न महिमा तीनों लोक में कहीं पे भी नहीं। तभी तो परम भव जो है विरक्त आत्माराम शंकर जी भी उनके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य को इस प्रकार कहकर अपने लोक को चले गए और उस जलंधर के मन में क्षोभ हो गया, मन में उत्साह होगी, काम भावना उसकी जग गई कि अब लाना है तो उसी को लाना है और उसी को अपनी पत्नी बनाना है। ऐसे मन में विचार किया। इस प्रकार से कहकर नारद जी वहां से अपने मार्ग को चले गए और जलंधर मन में योजना बनाने लग गया कि किस प्रकार से उस पार्वती को पाऊं। कैसे आपको वीडियो लगी, राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये था 13वां दिन, 13वां अध्याय।